Good morning, all of you. So, I hope all of you are doing well and welcome to my channel. So, again, I'm here. We have discussed, first of all, recall the previous topic. जैसे कि हम हमेशा करते ही हैं कि आपके प्रीवियस वीडियोस में हमने कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं. देखिए, अगर आपने प्रीवियस टॉपिक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा. आप वहां से जाकर के अपने टॉपिक्स जो आपके रह गए हैं आप दोबारा रिकवर कर सकते हैं. एंड प्लीज़ राइट योर क्वेरी इन दी कमेंट सेक्शन. आपकी जितनी भी क्वेरीज होती हैं आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें, ताकि आपका उसके बाद एक अगर डाउट सेशन लेना अगर हमें एक वीडियो बनानी हो जिसमें सिर्फ आपके डाउट ही लिए जाए, एक डाउट सेशन हम लोग ले लेंगे. आप एक वीडियो के थ्रू आपके सभी क्वेरीज को, सभी डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा. ठीक है. सो प्लीज़ राइट योर क्वेरी इन दी कमेंट सेक्शन आफ्टर सीइंग दी वीडियो. Clear. So now what is our topic? Rate of change of velocity. And by the way, अगर आपको लिंक में प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाता है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं. और लास्ट में भी एंड स्क्रीन पर भी आपको कुछ वीडियोस दिखाई देती है, आप वो भी देख सकते हो. क्लियर. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इस टॉपिक पे आने से पहले देखिए एक्चुअली हम डिस्कस कर चुके थे अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्पीड विद द एसआई यूनिट एंड द फार्मूला एंड द थ्री टाइप ऑफ द स्पीड एंड वेलोसिटी, थ्री टाइप ऑफ द वेलोसिटीज. नाउ व्हाट हैपन इफ वेलोसिटी चेंजेस पर यूनिट टाइम. अगर वेलोसिटी चेंज होती है यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग या टाइम के अकॉर्डिंग, अगर वेलोसिटी चेंज हो जाए किसी भी व्हीकल की, किसी भी पर्सन की, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी हो सकती है, वेलोसिटी अगर आपकी चेंज होती है तब आप उसे क्या टर्म, तब आप उस टर्म को क्या नेम देंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टेकिंग, इफ यू आर कंसिडरिंग दैट अ ट्रेन leaves a platform and approaches to the platform, then its velocity changes with the time. तो उसकी velocity क्या होती है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है. आप सोच के देखिए, जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़ती है या फिर वो प्लेटफॉर्म चलना स्टार्ट करती है और जब वो अच्छी स्पीड या वेलोसिटी ले लेती है, डायरेक्शन में चलती है ट्रेन, ऐसे तो नहीं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है आपकी, इसलिए आप उसे फिलहाल यहाँ पे वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं. तो देखिए, जब ट्रेन स्टेशन से चलना स्टार्ट करती है तब उसकी वेलोसिटी कुछ और होती है, मिड वे में उसकी वेलोसिटी कुछ और होती है, जब वो नेक्स्ट स्टॉपेज पे पहुंचती है तब उसकी वेलोसिटी कुछ और होती है. दैट मीन्स वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है. सो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. दैट मीन्स वेलोसिटी का चेंज होना. और रेट के लिए टाइम के रिस्पेक्ट, रेट क्यों आ रहा है, दैट मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में जब बात करते हैं तो उसके लिए हम रेट वर्ड यूज कर रहे हैं. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. क्लियर. सो वी कैन से दैट व्हाट विल बी द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दिस, है ना. क्या डेफिनेशन होगी अब यहाँ पे, अगर हम सोचें कि इस आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को आप डेफिनेशन तो चलिए आपको समझ में आ ही गई है. क्या होगा, इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट to the per unit time, then the velocity, then this term is known as the acceleration of the body. तो ये जो टर्म होती है आपकी, आप इसे कहते हैं एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी है वो. So students, according to the discussion, we can say that the change in velocity of an object with time, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जब उसकी चेंज होती है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इस टाइप से हम उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या कह देते हैं, नोन एज द एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी. Acceleration of that body. That means you can say that your next topic is acceleration. Your next topic, that means जो हमारा टॉपिक है नया वो हमारा एक्सेलरेशन है टॉपिक, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है टाइम के रिस्पेक्ट में आप उसे एक्सेलरेशन कहते हैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी उसकी डेफिनेशन में आ जाएगा. इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन velocity per unit time. Clear. Represented by, it is represented by small a. Let us consider the initial, let us consider that the velocity of any object at the time t is equals to 0. That means we are considering here the time is equals to 0, then
इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u, दैट मीन्स t इज इक्वल टू 0। अभी हमने टाइम को जो है फॉर एग्जांपल हम किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है उसको जज करना स्टार्ट कर रहे हैं तो t इज इक्वल्स टू 0 पर जो इनिशियल वेलोसिटी है यू ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय इट u। आप हमेशा इनिशियल जो वेलोसिटी होती है आप उसे u से रिप्रेजेंट करेंगे। देन एंड t इज इक्वल्स टू t, देन कुछ भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे 4 सेकेंड 5 सेकेंड 4 मिनट 5 मिनट, यू कैन टेक एनी वैल्यू, है ना। सो देन फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v, then your final velocity then your final velocity becomes v। So according to the formula, according to the definition, what we can say that the change in velocity, that means velocity change हुई है u से v में, velocity जो change हुई है आपकी वो u से v में change हुई है और जो time आपका change हुआ है वो 0 to t हुआ है। So we can say that a is equals to final minus initial, that is v minus u upon t minus 0। रेट ले रहा है ना, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम और द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कुछ भी लिख सकते हो आप, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम और द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t माइनस 0। सो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t, इट विल बी योर फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन। a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t। इस पर आपके बहुत सारे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए एनसीईआरटी का मैं आपसे बार बार एक ही चीज़ रिपीट करती हूँ, एक भी कॉन्सेप्ट आप एनसीईआरटी का नहीं छोड़ेंगे, आप अभी छोड़ देंगे तो फिर आपको फ्यूचर में इन फ्यूचर आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो आपको एक एक क्वेश्चन करना है एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल, एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी आप करते हैं। सो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t एंड आफ्टर द चैप्टर वी विल discuss the in-text and the chapter and exercise of the NCERT. Clear? So a is equals to v minus u upon t. Now what will be the SI unit of acceleration? क्या होगी SI unit acceleration की? So अगर आप यहाँ पर देखें चेंज इन वेलोसिटी की बात होती है तो आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप ये ना सोचें कि v और u की अलग होगी तो आप उसे माइनस करेंगे, है तो वेलोसिटी ना, चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की क्या होती है मीटर पर सेकेंड और अपॉन में t क्या होता है सेकेंड। सो a इज इक्वल्स टू, ये सेकेंड ऊपर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या हो सकती है, और a इज इक्वल टू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपकी दोनों ही यूनिट्स हो सकती हैं और ये आपकी SI यूनिट यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। नाउ वी आर हैविंग द 3 टाइप ऑफ द एक्सेलरेशन हियर। हमारे पास 3 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। देखिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड देन 3 टाइप के नहीं, फिलहाल मेन आपकी 2 ही टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और द नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, वेलोसिटी अगर आपकी इंक्रीज होती है, अगर हम बात करें we are having 2 type of the acceleration, 2 types of acceleration। first is positive acceleration। positive acceleration के लिए आप क्या कहेंगे, if velocity increases with the टाइम, दैट मीन्स अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है पर यूनिट टाइम, अगर आपकी वेलोसिटी हो रही है इंक्रीज, फॉर एग्जांपल पहले 30 थी और इसके बाद हो गई है 40, पहले 30 थी इसके बाद हो गई है 60, दैट मीन्स योर वेलोसिटी विल बी इंक्रीज, आपकी योर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन दिस प्रोसेस, आपकी जो वेलोसिटी हो रही है वो इंक्रीज हो रही है इस प्रोसेस में। सो वी कैन से दैट द एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, है ना। वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, इफ वेलोसिटी increases, ठीक है, if velocity increases। clear? now what is second? और आप इसे क्या कह सकते हैं, रिटार्डेशन भी आप इसे कह सकते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज द रिटार्डेशन। कैसे, अब आप इसे रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन क्यों कह रहे हैं, इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस, इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस। क्लियर? नाउ व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द नेगेटिव एक्सेलरेशन, सॉरी अगर आप सोचें क्या होगा इसका एक्सेलरेशन का एग्जांपल नेगेटिव एक्सेलरेशन का। सो अकॉर्डिंग टू मी, if your car
इज इन मूविंग कंडीशन, आपकी जो कार है वो मूविंग कंडीशन में है, ठीक है, या वो चल रही है, देन सडनली यू आर अप्लाइंग अ ब्रेक, ठीक है ना, रुक गई है कार, तो पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी या बाद में वेलोसिटी ज़्यादा हो गई है, पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी और अब कार रुक ही गई है तो उसकी तो वेलोसिटी कुछ रही है ना, दैट मीन्स वेलोसिटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो जब आप मूविंग कंडीशन में होते हैं और आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब आप वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, और वहाँ पर आपका एक्सेलरेशन जो होता है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द रिटार्डेशन। ओके, सो आपके एक्सेलरेशन। Now discuss an example which is based on the acceleration according to your NCERT book. So what is your question? See here, bus decreases its speeds from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. That means देखिए आपकी जो स्पीड है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर अकॉर्डिंग टू डिस्कशन अगर आपकी स्पीड डिक्रीज होती है, कौन सा टाइप का एक्सेलरेशन होगा, फिर यहाँ पर आपका होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट मीन्स रिटार्डेशन। ओके, तो आपकी जो फर्स्ट स्पीड है वो क्या है, आपकी 80 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स u इज इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर। आप इसे चेंज करिए, सो u इज इक्वल्स टू 80 मल्टीप्लाई 5/18। क्लियर, आप इसे सॉल्व करेंगे, आपकी वैल्यू यहाँ पर आएगी 22.22 मीटर पर सेकेंड। सॉल्यूशन आई थिंक आप कर लेंगे, एंड v इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। नाउ द पॉइंट इज, एक्चुअली पॉइंट यहाँ पर है कि वाई वी आर चेंजिंग, है ना, हम इसे चेंज क्यों कर रहे हैं। देखिए किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका टाइम है क्वेश्चन में देखिए सेकंड में दिया हुआ है, और फिजिक्स में जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो आप हमेशा क्या करें कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आपके सामने है आप उन्हें एक यूनिट में कन्वर्ट कर लें। तो ये आपको किलोमीटर पर आ रहा है, आप इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि जो आपका टाइम है वो भी किस में है, सेकेंड में। क्लियर, सो u इज इक्वल्स टू 80 मल्टीप्लाई 5/18, 22.22 मीटर पर सेकेंड, 60 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 60 मल्टीप्लाई 5/18, एंड आफ्टर द कैलकुलेशन 16 पॉइंट आपका आएगा यहाँ पे 16.6 आएगा, आई थिंक 16.6, वो आप खुद देख लीजिएगा क्योंकि आपकी वैल्यू क्या आएगी, आप इस कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। क्लियर, मे बी यही होगा 16.6 होगा, सो मीटर पर सेकेंड। नाउ टाइम t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी नो दैट a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t, दैट इज 16.6 माइनस 22.2 एंड अपॉन में 5। क्लियर, तब आप इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, एंड इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, ठीक है, और अगर चलिए कंप्लीट सॉल्व कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 22.2 16.6, सो 12 minus 6 हाउ मच, 6 पॉइंट, हियर इज 11 minus 6 हाउ मच, 5, देन 1 5.6, 5 नेगेटिव में, क्योंकि आपको ये पहले रखा हुआ है माइनस 5.6 एंड अपॉन में 5, सो 5 1 5 एंड 1.12 विद नेगेटिव, है ना, नेगेटिव साइन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट विल बी द वैल्यू ऑफ द ए, दैट मीन्स देखिए वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, एंड यू कैन से ऑल्सो रिटार्डेशन। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का आप कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंस कि जैसे हम मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहें, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना चाहें, दिस इज नॉन एज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दैट सो वी आर टेकिंग हियर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ आपका किसके लिए, फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। देखिए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आप समझते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसके लिए आप कैसा ग्राफ प्लॉट होता है हमेशा, तो ये एक्चुअली आपके आगे के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप ग्राफ को ध्यान से समझें, क्योंकि बाई चांस ऐसे हो जाता है कि आपके सामने ग्राफ आ जाता है, पूछ ले जाते हैं किस कंडीशन को या किस कंडीशन के लिए सुटेबल है, यहाँ पर आप कंडीशन यहाँ पर मेंशन करें। सो आपको एक्चुअली डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है किसके लिए, फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, रेस्ट में। तो रेस्ट इन द सेंस मतलब वो क्या कर रहा है, वो तो मूविंग कंडीशन में है ही नहीं। अगर वो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कंसिडर करें आप, इट्स योर टाइम एंड इट्स योर डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया और ये टाइम हो गया, क्योंकि वो तो रेस्ट में है। फॉर
एग्जांपल अगर हम सोचें कि वो यहाँ पर था इस सिचुएशन में, इस टाइम पर आपने अगर कंसीडर किया है कि ये जो आपकी इनिशियल टाइमिंग है 0 सेकंड है और 1 सेकंड 2 सेकंड आप यहाँ ले सकते हो, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, तो 0 सेकंड पर भी यहीं पर था, 1 सेकंड पर भी यहीं पर है, 2 सेकंड में भी यहीं पर है, 3 सेकंड में भी यहीं पर है। दैट मीन्स आपका जो ग्राफ आएगा वो इस टाइप से आएगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। जो उसकी पहली कंडीशन थी वो इसकी लास्ट में कंडीशन रही है। एट एवरी पॉइंट आप कह सकते हैं ये, मतलब जितने भी पॉइंट्स है सभी पर वो उसी पॉइंट पे जहाँ पहले खड़ा था वहीं पर खड़ा हुआ है। और यूनिफॉर्म मोशन, अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है आपका थ्योरी के अकॉर्डिंग, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, दैट मीन्स इफ द ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस, इफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर वो टाइम इंटरवल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर अप कर लेता है तो आपका जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल आप दोबारा से अगर इसके लिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए सोचें तो ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। अब कैसे, अब देखिए 1 it's your 1 second, it's your 2 second, it's your 3 second, it's your 4 second, again 1 2 3 4 and 5, क्लियर। दैट मीन्स चलिए आप इसको थोड़ा सा वेरी कर लीजिए, अगर हम इसको वेरिएशन लेकर आए इसके अंदर तो ये 2 हो जाएगा, ये आपका 4 6 8 and 10, दैट इज 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया है, ये आपका जो डिस्टेंस है वो आपका है मीटर में, तो 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया है 2 मीटर। अगेन नेक्स्ट सेकेंड में उसने कितना किया है 4 मीटर, इस टाइप से करके देख सकते हो। सो 3 सेकेंड में उसने कितने किया है 6, ओके। एंड नेक्स्ट 4 में आप इसको यहाँ पर देख लीजिए, नेक्स्ट 4 में वो कितना गया है यहाँ पर, नेक्स्ट 4 में आया है यहाँ पे 4 सेकेंड, ठीक है। तो दीज आर दी पॉइंट्स, दैट मीन्स द ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन विल बी अ स्ट्रेट लाइन, क्लियर। नाउ फॉर यूनिफॉर्म मोशन व्हेन स्पीड इंक्रीजेस, जब आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है मतलब वो चेंज तो हो रही है, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस है और स्पीड आप क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं। जैसे क्राउडेड रोड पर हमने बस का एग्जांपल कंसीडर किया था, जब स्पीड आपकी इंक्रीज होगी तब आपका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस टाइप से आता है, ठीक है। और जब आपकी स्पीड क्या होती है डिक्रीज होती है तो ग्राफ आपका इस टाइप से, क्लियर। तो इन दोनों कंडीशंस को आप ध्यान रखेंगे। ये हुआ आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मोशन का, लेकिन किसके लिए, डिस्टेंस और टाइम के लिए। ये आपका डिस्टेंस है और ये आपका टाइम है, दैट इज ऑन द एक्स एक्सिस वी आर कंसिडरिंग द टाइम एंड ऑन द वाई एक्सिस वी आर कंसिडरिंग द डिस्टेंस। इट इज ऑल्सो योर डिस्टेंस एंड इट इज ऑल्सो योर टाइम, क्लियर। नाउ एक्चुअली वी हैव डिस्कस्ड, हमने अभी डिस्कस किया है, हम कर चुके हैं किसके लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन बट फॉर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए नाउ वी आर डिस्कसिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए अगर डिफरेंट सिचुएशंस ले तो कैसे ग्राफ बन के आते हैं, देखिए आपको फ्रेमिंग नहीं करनी है यहाँ पे, समझेंगे तो समझ में ज़रूर आ जाएगा आपके, क्योंकि कॉन्सेप्ट लगाना है बस हल्का सा। मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और आपको वेलोसिटी और टाइम के साथ ग्राफ लेना है, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट है, तो कैसी लाइन आनी चाहिए आपकी। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका जो टाइम है वो यहाँ पे आप 0 ले लीजिए, 1 2 3 and 4 सभी के लिए सेम सिचुएशन है। अगर वो यहाँ पर थी कांस्टेंट वेलोसिटी है उसकी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड अगर आप सोचें तो 1 पे भी यही है, 2 पर भी यही है, 3 पर भी यही है, 4 पर भी यही है, सभी पर क्या है आपकी सेम कांस्टेंट वेलोसिटी है, दैट इज वो क्या नहीं कर रही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रही है। तो फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब बात आती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा आपको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दैट मीन्स एक्सेलरेशन अगर आपका यूनिफॉर्म कहा जा रहा है, जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ इक्वल चेंज हो रही, दैट मीन्स इक्वल वेलोसिटी इंक्रीजेज विद दी टाइम विद द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। इक्वल वेलोसिटी चेंज होती है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो आपको तभी कहा जाएगा, दैट मीन्स फिर आपका सेम ग्राफ कैसा आएगा यूनिफॉर्म के लिए, यही आएगा आपका। दैट मीन्स टाइम के साथ अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है तो आपकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, दिस इज योर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी है और यहाँ पर आपका टाइम है।
So it's your uniform acceleration. Now for uniform retardation, retardation का आपको पता ही है कि वेलोसिटी जो है आपकी वो टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स ये आपका स्लोप आएगा। पहले वो इंक्रीज थी, फिर वो धीरे 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 होकर के क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। सो आपने इस वीडियो में एक्चुअली वी हैव डिस्कस, हम कर चुके हैं एक्चुअली इस वीडियो में डिस्कस वेलोसिटी से आपकी एक नई टर्म इंक्रीज हुई एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के डिफरेंट टाइप, फॉर्मूला, एसआई यूनिट, एंड देन आपकी रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. Now 2 topics are remaining here for 9th class. 2 topics are remaining here, that is the equation of the motion for by the graphical method and by the journal method and the uniform circular motion. So rest of the 2 topics we will discuss in the next video. And again, if you like the video, please like, share and subscribe. अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको परमानेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे.